वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। आज 14 सितंबर 2025 है और कुछ ही घंटे बाद भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। इस मैच को लेके अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे जो गवर्नमेंट में लोग हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। आम पब्लिक जो हमारे यहाँ की आम जनता है, वो कुछ और बोल रही है कि भैया ये इस मैच का बायकॉट करें। सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जी दी गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हमारे देश की जो जनता है, उनकी भावनाओं को नहीं समझा? क्या हम मजाक में ये अर्जी दी थी हमने हाई कोर्ट में कि मजाक मजाक में हम दे दें? एक हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, मैं खुल के नाम लूंगा आज क्योंकि हमारी ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे जब पहलगाम हमला हुआ था। मोदी साहब ने भी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री साहब है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। तो वो वादे झूठे थे? क्या ये वादे जो होते हैं ये माहौल को देख के होते हैं कि भैया माहौल बिगड़ा हुआ है तो हम वादे कर लेते हैं, साल 6 महीने 2 महीने बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगे तो हम भी नॉर्मल हो जाएंगे? हमारे गवर्नमेंट से बोला गया कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे क्योंकि ये आतंकवाद फैलाते हैं, ठीक है, हम इनसे कोई नाता नहीं रखेंगे। तो वो क्या सिर्फ डिप्लोमेट तक था? क्रिकेट से उसका कोई लेना देना नहीं है? या बीसीसीआई जो भारतीय बोर्ड है, वो भारतीय गवर्नमेंट से बड़ा हो गया है कि भैया उसमें भारतीय गवर्नमेंट की चल नहीं रही है? उसके बाद मैं आपको एक बयान बता देता हूं, अनुराग ठाकुर का बिल्कुल बेतुका बयान था वो कि भैया हम बायलेटरल सीरीज नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, बट मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हम खेलेंगे। क्यों भाई? क्यों खेलेंगे हम पाकिस्तान के साथ मल्टीनेशनल भी? ये बताइए आप। ठीक है, पाकिस्तान में जो हंगामा हो रहा है वो तो हंगामा करेंगे क्योंकि उनका जो पूरे साल का रेवेन्यू होता है पीसीबी का, उससे कहीं ज्यादा है, ये एक ही मैच में पैसा कमा लेते हैं हम भारतीयों के साथ खेल के। तो अनुराग ठाकुर का जो बयान था वो ये था, आप सबने सुना होगा कि भैया अगर हम इस टूर्नामेंट में बायकॉट करते हैं तो दूसरी टीम को पॉइंट मिल जाएंगे, हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो हम क्या अब इन चीजों से डरेंगे? क्या बीसीसीआई इतना कमजोर बोर्ड है कि अगर वो एक या दो मैच नहीं खेलेगा या टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा तो हम रोड पे आ जाएंगे, बीसीसीआई रोड पे आ जाएगा? वो चीखें पहलगाम वाली आज भी एक हर भारतीय को याद है। किसी ने अपना भाई खोया था, किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना पति खोया। अब ये दर्द सिर्फ वही जान सकते हैं जिसने खोया है। हम और आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, ठीक है? वो जो दर्द उन फैमिलीज को हुआ, उन परिवारों को हुआ, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। बट हम उनका साथ दे सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि घर घर जाके कि आप इस मैच को ना देखें, आप इस मैच का बायकॉट करें। जो असली इंडियन होगा, जो असली भारतीय होगा, वो ना ये मैच देखेगा और ना, जैसे मैं हूं, मैं ना ये मैच देखूंगा और ना ये मैच कवर करूंगा, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं। देश क्रिकेट से भी छोटा हो चला है हमारे लिए। जो हमारे जवान अपनी जान लड़ाते हैं बॉर्डर पे, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारी नजरों में। वो सिर्फ एक आम जान है कि भैया जाइए बॉर्डर पे और शहीद हो जाइए। तो ये कहने की जरूरत नहीं है उन इंडियंस को, उन भारतीय को, जो असली इंडियंस और भारतीय हैं, कि आप ये मैच देखें या ना देखें। वो खुद डिसाइड करेंगे कि ये मैच देखना है या इस मैच का बायकॉट करना है। चीजें कैसे आम आदमी को पागल बनाती हैं, ये हम इस देश में देख चुके हैं।
बड़े बड़े वादे हमसे किए गए। वो ये वही क्रिकेटर है जिसने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया था, जिनका नाम है फहीम अशरफ राणा, जो इस टीम के मौजूदा प्लेयर है पाकिस्तान के। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे और एक्स की स्टोरी पे एक ऐसा पोस्टर, आपत्तिजनक पोस्टर लगाया था। तो क्या हम उनकी अब जेबें भरें ये मैच खेल के? ठीक है, वैसे तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि हम इनको दुनिया में आइसोलेट करेंगे, ऐसे हमारी भारतीय गवर्नमेंट इसको आइसोलेट करेगी? इस तरीके से आइसोलेट होते हैं, इस तरीके से चीजें लेके चलती हैं। हमारे डिप्लोमेट्स नहीं है वहां पे, उनके डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो क्रिकेट क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है बीसीसीआई की या भारतीय गवर्नमेंट की? क्या कोई आपके फोटो लीक हुए हुए हैं जो पाकिस्तान के हाथ लग चुके हैं और आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भैया आपकी ये वीडियो या फोटो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे अगर आप हमारे साथ ना खेलें? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम इस मैच का बायकॉट करेंगे, इंडियन टीम इस मैच का बायकॉट करेगी, ज्यादा से ज्यादा होगा कि पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो उन 2 पॉइंट के लिए हम डरें? हम अपने जवान खोएं, हम अपने आम जनता खोएं उनके लिए, सिर्फ 2 पॉइंट के लिए? अगर मैं, आप बीसीसीआई या भारतीय गवर्नमेंट मुझे बताए कि कितना नुकसान होना है, मैं पूरी जिंदगी कमाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी भीख मांगूंगा, इनके जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने की कोशिश करूंगा। मैं अभी तो ये नहीं बोल सकता कि भैया मेरे से अभी ले जाओ, मैं इतना कोई अमीर आदमी तो हूं नहीं हूं, बट मैं अपने देश के लिए इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं अपने देश के लिए पूरी जिंदगी कमाऊंगा, पूरी जिंदगी भीख मांग के बीसीसीआई को पैसा बीसीसीआई के मुंह पे मारूंगा कि लो भाई, ये वो 14 सितंबर का पैसा है जिसमें आपने बायकॉट किया था, नुकसान हुआ था। हम इंडियंस तो इतना भी कर सकते हैं कि भैया आप इस मैच का बायकॉट करें, बीसीसीआई को जितना नुकसान हुआ है उसका एक फाउंडेशन, एक अकाउंट्स बनाए और आम जनता भारतीय से बोले कि भैया इतने डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है, आप भर के दो, हम भरेंगे। है हम में इतना जिगरा, हम पूरे इंडियंस में इतना जिगरा है कि हम वो पैसा भरेंगे, बट एक दिल तो दिखाएं। दिल दिखाएं कि हाँ भैया ठीक है, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता मैच, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता पैसा, कोई मायने नहीं रखती चीजें, हमारे लिए मायने रखता है तो हमारा देश। देश सबसे ऊपर होना चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, किसी भी चीज हो, देश में कुछ भी चीज हो रही हो, देश सबसे ऊपर आता है। और मैं तो फिर बोलूंगा कि हमें तो फिर उन पाकिस्तानी से सीखना चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए झूठ बोले, सच बोले और हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। हम तो इतना भी नहीं कर सकते अपने देश के लिए। वहां की गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, वहां के क्रिकेटर्स झूठ बोल रहे हैं कि हमने 6 जहाज गिरा दिए, हमने इंडिया को शिकस्त दी, हमने इंडिया को हराया, रैलियां निकली, शाहिद अफरीदी रैलियां निकालता है वहां पे, तो हम क्या उनसे भी हमारे दिल में अपने देश के लिए इतना भी प्यार नहीं है जितना उनमें है? हम क्या सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहे? मतलब कैसे कैसे बयान हमारी गवर्नमेंट दे रही है। मैं तो बिल्कुल अनुराग ठाकुर साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और बहुत टाइम से सर्व कर रहे हैं देश को, बट उनका ये बेतुका बयान कि भैया हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, 2 पॉइंट सामने वाली टीम को मिल जाएगा, ऐसे बयान एक इतने काबिल नेता को और इतने पॉपुलर नेता को एक लोकतांत्रिक देश में देना नहीं चाहिए। जनता की भावनाओं को समझना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और इस देश को, सॉरी, इस गवर्नमेंट को, कि हम वही इंडियंस हैं जिन्होंने वो पहलगाम का हमला देखा, हम वही इंडियंस हैं जिसने 2001 का हमला देखा, हम वही इंडियंस हैं जिसने कारगिल में अपने भाई बहन, सॉरी, भाई खोए, बाप खोए, चाचा खोए, ताऊ खोए। अगर हम अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं इस देश के लिए तो हमारा हक है कि हम आवाज भी उठा सकते हैं।
अगर हम अपने देश से प्यार कर सकते हैं तो हमें बोलने की आजादी है। और ये मैच जो हो रहा है, मैं तो ये बोलता हूं कि जब तक, जैसे भारतीय गवर्नमेंट बोलती है कि जब तक ये अपने वहां से वो चीजें नहीं खत्म करेंगे तो हम इनसे कुछ नहीं करेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट ठीक बोलती है कि भैया आप अपने देश को सुधारो, ठीक है, तब हम आपके साथ कुछ चीजें सेटल करेंगे। उनमें एक क्रिकेट भी होना चाहिए, उस पॉलिसी में एक क्रिकेट भी होना चाहिए कि भैया हाँ ठीक है, क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। हमारा तो खुद का आईपीएल इतना बड़ा है कि दुनिया में अगर हम क्रिकेट खेलते भी नहीं है तो आईपीएल से हम बीसीसीआई इतना पैसा कमा सकता है कि हमारे क्रिकेटर माला माल होते हैं। फिर मैं बोलता हूं कि यहाँ पैसे की बात भी नहीं है भाई। क्या है पैसा? पैसा, हमारे इधर बोलते हैं, कहावत है कि पैसा हाथ का मैल है, बिल्कुल सही है। बट जब जाने जाती हैं वो वापस नहीं आती, पैसा वापस आ जाता है। जो हमारा अपमान होता है देश का, ठीक है, वो वापस नहीं आता, पैसा वापस होता है। हमें सीखना चाहिए दूसरी कंट्रियों से, हमें सीखना चाहिए इजराइल से कि जब उसकी फुटबॉल टीम पे हमला हुआ तो उन्होंने कैसे जा जाके दूसरी कंट्रियों में वो लोग ढूंढे जिसने इजराइल पे हमला किया था। हमें सीखना चाहिए अमेरिका से, जो अब इस टाइम ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा लेके चल रहे हैं, उसको फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाना है। सीखना चाहिए हमें, जैसे मोदी साहब टैरिफ पे ट्रंप के सामने नहीं झुक रहे हैं, ऐसा ही हमें आईसीसी के सामने झुकने नहीं चाहिए। ये टूर्नामेंट जाए भाड़ में, ये क्रिकेट जाए भाड़ में। मैंने पूरी जिंदगी क्रिकेट से प्यार किया, क्रिकेट खेला, बट मैं फिर बोलता हूं कि क्रिकेट मेरा पहला प्यार है, सेकंड प्यार है, पहला प्यार मेरा देश है। मैं देश को सबसे ऊपर रखता हूं, क्रिकेट उसके बाद आता है, जबकि मैंने पूरी जिंदगी क्रिकेट से प्यार किया। बट जिस देश में मैं खाता हूं, जिस देश का मैं पैसा यूज करता हूं, जिस देश में मेरे बड़े बुजुर्ग यहीं दफन है बाजू में, मैं भी यहीं मरूंगा, मेरी आने वाली पीढ़ी भी यहीं मरेगी। अगर मेरे अगर किसी देश ने इतना कुछ मुझे दिया है तो मेरा फर्ज है कि मैं कुछ ना कुछ चुनिंदा, इतना चीटी चीटी तो शायद बहुत बड़ी हो जाएगी, चीटी से छोटा भी कुछ होता होगा, अगर मैं अपने देश के लिए इतना भी योगदान दे दूं तो मेरे लिए एक फक्र की बात। मैं एशिया कप कवर कर रहा हूं, मैंने पाकिस्तान के मैचों पे भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि जो हमारे हाथ में है हम वो कर सकते हैं। हमारे हाथ में है कि इंडिया टीम पाकिस्तान से मैच ना खेले। हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं बोल सकते कि भैया आप पाकिस्तान के साथ ना खेलो। हम इंग्लैंड को या साउथ अफ्रीका को नहीं बोल सकते कि भैया आप पाकिस्तान के साथ ना खेलो। बट हम इंडियन नागरिक होने के नाते ये जरूर बोल सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच ना। हीरो बनते हैं, हीरो बने थे अभी इंग्लैंड में जब लेजेंड्स का मैच हो रहा था। इस मैच खेलने ये मैच खेलने से कोई हीरो नहीं बनेगा, विलन्स पैदा होंगे। हीरो बनेंगे तब जब आप इस मैच का बायकॉट करेंगे। हीरो बनेंगे आप तब जब इस मैच को आप नहीं खेलो। सब बोल रहे हैं कि क्रिकेटर्स को टारगेट ना करो, इजी है। ठीक है, क्रिकेटर्स को टारगेट नहीं करते, कोच को जरूर टारगेट करें। गौतम गंभीर जो इंडियन टीम के कोच हैं, उनको हम जरूर टारगेट करेंगे, क्योंकि कोच बनने से पहले बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली थी। हम उनको देखते आ रहे थे कि भैया वो कैसे बयानबाजी करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बट अब किस मुंह से वो बयानबाजी करेंगे ये बताइए। आप तो उस टीम के हेड कोच हो, ठीक है, आपने दलजीत दोसांझ को गद्दार साबित किया, आपने बहुत लोगों को गद्दार साबित किया कि भैया ये पाकिस्तान के सिंगर्स को यूज करते हैं, पूरे बॉलीवुड को टारगेट किया कि ये पाकिस्तान से हीरो लाते हैं यहाँ पे। भैया वो पुरानी बातें हो चुकी हैं। अभी नया नया 4 महीने पहले हमारे साथ इन्होंने एक कांड किया, उसके बाद हम इतने बुजदिल
मैं बोलूँगा इतने नाकारा लोग, मैं खुद को बोल रहा हूँ भाई ये बातें, ठीक है? अगर किसी को अपने ऊपर बातें लेनी है, तो बिल्कुल बढ़िया बात है ये, ठीक है? मैं इतना बुज़दिल, इतना नाकारा हो चुका हूँ कि वो बातें भूल गया, जो अभी 3-4 महीने पहले इन्होंने हमारे साथ में की, ठीक है? नाम पूछ-पूछ के हमें मारा, धर्म पूछ-पूछ के इन्होंने मारा, हमारे बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की, एक कम्युनिटी में बाँटने की कोशिश की, जात-पात में बाँटने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है? तो मैं फिर से यही बोलता हूँ कि मैं ना इस मैच को देखूँगा और ना इस मैच को कवर करूँगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है? जिसको अच्छा लगता है, वेल एंड गुड, जिसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये मेरा मुँह है, ठीक है? दे सकते हैं आप गालियाँ जितनी ले, दो गालियाँ मुझे कि बकवास बातें करता है, ठीक है? चीज़ें मैं खुद तो पाकिस्तान पे वीडियो बनाता है मैचों में, ठीक है? हाँ, मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं गालियाँ भी खा सकता हूँ, गालियाँ दे भी सकता हूँ, ये कुव्वत है मेरे अंदर, ठीक है? तो जितनी चीज़ें हो रही हैं, वो सही हो रही हैं, गलत हो रही हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बट मैं फिर से यही बोलूँगा कि सच्चा देश प्रेमी है, जो सच्चा इंडियन है, वो खुद बातों को समझ जाएगा, उसको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मैच नहीं देखेगा, वो खुद ही नहीं होगा। सॉरी, हमने बहुत टाइम से देखते आए हैं कि कैसे इंडिया पाकिस्तान की मैचें हाई प्राइस पे बिकती हैं, गैम्बलिंग होती है, बहुत सारी चीजें काला बाजारी में इनके टिकट्स बिकते थे, बट अब खाली स्टेडियम पड़ा हुआ है। अभी मैंने ये सुना है कि 40% टिकट ही बिक पाए हैं। और वो 40% कौन लोग हैं, उनमें कुछ इंडियंस भी होंगे। मैं ये बोल सकता हूँ कि वो कौन से इंडियंस है जो इस मैच को देखेंगे। क्या उनको वो पहलगाम का किस्सा याद नहीं आएगा जो इन्होंने हमारे साथ किया? तो भाई आप देख लो आपको क्या करना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहने यहाँ पे आया था कि कुछ लोग ये जरूर बोलेंगे कि मैं पाकिस्तान के मैच भी कवर करता हूँ, बट भाई जैसे मैंने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को नहीं मना कर सकते कि आप पाकिस्तान के साथ ना खेलो, बट हम इंडिया को जरूर बोल सकते हैं, अपने देश को जरूर बोल सकते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ ये मैच ना खेलें और उनको मुंह की खानी दीजिए, ठीक है? उनको याद आए कि भैया हाँ, ये ऐसा भी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है? वो हमारे लेजेंड्स ने करके दिखाया। अब बारी है हमारे सीनियर टीम की, अब बारी है हमारी मैन टीम की, ब्लू इन मैन। अब दिखाना है हमें कि भैया हम आपके साथ ये कर सकते हैं, ये चीजें हम आपके साथ कर सकते हैं। इनको पैसे पैसे के लिए तरसा दो। वो इसलिए कि अगर कोई जान की कीमत नहीं जानता है, कोई एक इंसान की कीमत नहीं जानता है, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। यार हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जानवरों से प्यार किया, पेड़ पौधों से प्यार किया, धरती से प्यार किया। यार हम तो वो लोग हैं, इंसान तो बहुत बड़ी कैटेगरी में आते हैं भाई, बहुत ऊंचे आते हैं इंसान तो। हमने तो मट्टी से प्यार किया, हमने तो जानवरों से प्यार किया, पेड़ पौधों से प्यार किया, नदियों तालाबों से प्यार किया। हमें तो इनमें भगवान अल्लाह दिखते हैं। तो इंसान तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी आ गई कि भैया इंसान तो बहुत ऊपर लेवल पे आ गया। उसको हम कैसे मरता देख सकते हैं, जब हम इन बेजुबान जानवरों को नहीं मरता देख सकते, हम बेजुबान पेड़ पौधों को नहीं मरता देख सकते, ठीक है? तो कहने की जरूरत नहीं है किसी भी इंडियंस को कि ये मैच देखना है या नहीं देखना है, वो खुद डिसाइड करेगा ये। और मैं फिर से बोलूंगा कि भारतीय गवर्नमेंट को आम जनता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, वो भले कोई भी हो, ठीक है? भले कोई भी हो। हो सकता है कि मेरा चैनल बंद कर दिया जाए, हो सकता है कि मेरा स्ट्राइक आ जाए, बट मैं नहीं डरता इन चीज़ों से, मैं खुला बोलता हूँ। क्योंकि आज़ादी इस देश की आवाज़ है, ठीक है? लोकतांत्रिक देश है, बोलने की आज़ादी है। और हम कोई गलत नहीं बोल रहे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, हम किसी को कुछ गलत शब्द नहीं प्रयोग कर रहे कि भैया आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हम अपनी भावनाएँ बता रहे हैं आपको कि भैया हमारी भावनाएँ ये हैं कि ये मैच होना नहीं चाहिए। चलिए।